Dear students, Assalamu alaikum. I am your EVS teacher, class 4th primary. Dear students, let us start. At home, water is. Let us start. At home, water is filtered by ceramic water filter. प्यारे बच्चों, हम घर पर पानी को बहुत अच्छी तरीके से किसी क्रेमिक मेटल के फिल्टर में बने हुए फिल्टर से साफ़ करते हैं. सम काइंड्स ऑफ वाटर प्यूरिफाइज आर आल्सो अवेलेबल. वहाँ कुछ साफ़ पानी हमें मैसर होता है. आल्सो अवेलेबल विच कैन बी फिल्टर्ड विद द टैप, जो हम नलके की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं. हम नलके पर कुछ ऐसा भी लगाते हैं, उससे भी वो साफ़ हो जाता है. वाटर पासिस थ्रू द फिल्टर एंड प्यूरिफाई. इस तरह पानी निखर जाता है, साफ़ हो जाता है और हमें साफ़ पानी मैसर होता है. एंड इज़ कलेक्टेड इन ए वेसल. फिर उसके बाद हम किसी बड़े बर्तन में या छोटे बर्तन में उसको हम रखते हैं रिजर्व. On a large scale, water of the river or lakes is filtered by passing it through the layers of sand, pebbles, gravel and charcoal. प्यारे बच्चों, ऑन द लार्ज स्केल वाटर, जहाँ पानी की ज़्यादा बहतात हो, चाहे दरियाओं में हो या बड़े लैक्स में हो, इज़ फिल्टर्ड, वो भी एक किस्म की उसमें निखार आती हैं, उसमें भी सफाई की जाती है. बाय पासिंग ऑटोमेटिकली, बाय पासिंग इट थ्रू, जब ये बहुत से मरहलों में गुजरता है. लेयर्स ऑफ द सैंड, जैसे रेत के लेयर्स होते हैं या पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकर. ग्रेवल एंड चैरकोल या कोयले होते हैं इसमें, वो इससे साफ शफाफ पानी हो जाता है. डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया. प्यारे बच्चों, इस तरह से डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया, हम किस तरह बैक्टीरिया या जर्म्स को ख़त्म करते हैं या उनको भगाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं या ज़ाया करते हैं. फिल्टर्ड वाटर डज नॉट कंटेन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. प्यारे बच्चों, जो फिल्टर्ड वाटर हैं, जो हमने फ़िल्टर किया हुआ पानी होता है, उसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं, उसमें वो गलाजत नहीं रह जाती हैं. इट लुक्स क्लीन, ये फिर अच्छा हमें नज़र आता है. येट इट में कंटेन हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया. कभी कभार इसमें हार्मफुल नुकसानदेह जरासीम या बैक्टीरिया. प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया की जमा है ये. हाँ, टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल जर्म्स, ये ख़तरनाक बीमारियों को क्या जर्म्स जो होती हैं, इसमें बहुत किस्म के जरासीम, उनको ये डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है. द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड. प्यारे बच्चों, यहाँ एक टैंक बनाई गई है, उससे पानी फिल्टर हो जाता है. तो आप ज़रा नज़र रखिए, यहाँ लिखा है ऊपर ओवरहेड टैंक. ये टैंक बनाई गई है. इसके बाद सप्लाई वहाँ से आती हैं तो इसमें जाती हैं, तो फिर इसमें जाते हैं, ये प्यूरिफिकेशन है. प्यूरिफिकेशन के बाद लास्ट में स्टोरेज आता है नेचुरल वाटर. मेजर स्टेजेस ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर. प्यारे बच्चों, आपने ये पिक्चर गौर से देखी होगी. हाँ, इसके बाद है क्लोरोनेशन. क्लोरोनेशन, चलो प्यारे बच्चों, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ए गैस कॉल्ड क्लोरीन इज़ पास्ड थ्रू द फिल्टर्ड वाटर. प्यारे बच्चों, जो क्लोरिनेशन होती है, ये एक किस्म का गैस होता है. क्लोरीन इज़ पास्ड, ये निकलता है. फिल्ट्रेट द वाटर, पानी को निखारता है या साफ़ करता है. हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया आर किल्ड, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो कीड़े या जरासीम होते हैं वो मारे जाते हैं. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज क्लोरेशन. इसी तर्ज अमल को, इसी काम को क्लोरोनेशन कहते हैं. वेल वाटर इज़ प्यूरिफाइड. जो वेल वाटर होता है, ट्यूब वेलों का पानी जो होता है, वो साफ़ किया जाता है बाय एडिंग द ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम. उसमें पैरामैग्नेट. दीज सब्सटेंसेस आल्सो किल जर्म्स. वेल वाटर इज़ प्योरीफाइड एडिंग. जो ट्यूब वेलों का पानी होता है, उसमें
डाला जाता है ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट ये दवाई होती हैं। दीज सब्सटेंसेस आल्सो किल जर्म्स। वो ये सब्सटेंस जो होती हैं आल्सो, जिसमें ये सब्सटेंस आल्सो किल जर्म्स, ये पाउडर जो होती हैं या दवाई ये कीड़े मकोड़ों को मार देती हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हैं एसिरेशन। प्यारे बच्चों, ये इसको उर्दू में हवाबाजी भी कहते हैं। द टैंक कंटेनिंग फिल्टर्ड वाटर इज ट्रीटेड विद एयर अंडर द प्रेशर। प्यारे बच्चों, द टैंक कंटेनड फिल्टर वाटर इज ट्रीटेड एयर, जो टैंक में पानी साफ किया जाता है, एयर अंडर द प्रेशर, उसमें हवा नमूदार होता है। द ऑर्गेनिक मैटर रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। द ऑर्गेनिक मैटर रिएक्ट्स, ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिक रिएक्ट्स होता है विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज मेड हार्मलेस, वो बहुत ही हार्मलेस होता है, बगैर नुकसान होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिरेशन। इस प्रोसेस को एसिरेशन कहा जाता है। एसिरेशन आल्सो किल्स हार्मफुल जर्म्स। एसिरेशन जरासीम को मार देता है। दिस प्यूरिफाइड वाटर रीचेस द होम्स। ये साफ पानी हमारे घरों में पहुंचता है थ्रू द म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम, जो म्युनिसिपल सप्लाई के ज़रिए हमारे घरों में पहुंचती हैं। वी गॉट दिस वाटर थ्रू द टैप। हमें ये पानी नलकों के ज़रिए मैसर होता है। द टैप वाटर कैन बी मेड सिटल सेफर टू ड्रिंक बाय बॉइलिंग। प्यारे बच्चों, जो हमें नल से पानी मिलता है उसको अगर हम उबाल कर पियेंगे तो बॉइलिंग किल्स द जर्म्स, तो उस उबाल से बहुत से जरासीम उसमें मर जाते हैं। ड्यूरिंग द मानसून वाटर इज़ जनरली कंटेमिनेटेड विद द हार्मफुल जर्म्स। प्यारे बच्चों, मानसून सीज़न में जब बारिशें ज़्यादा होती हैं उसमें हमें पानी उबाल कर पीना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत किस्म की जर्म्स या जरासीम जिनको हम कहते हैं वो कंटेमिनेटेड विद हार्मफुल जर्म्स वो मिल जाते हैं पानी से। सो बॉयलर वाटर इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग, इसलिए उबाला हुआ पानी हमारे लिए बहुत ही महफूज है। हैंस ड्यूरिंग द मानसून ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी बॉयलर। हमें चाहिए कि जब भी मानसून या बारिशों का मौसम हो तो उस वक्त हमें उबाला हुआ पानी ज़रूर पीना चाहिए। इफ़ वाटर इज़ बॉयल्ड फॉर 20 to 25 मिनट्स, अगर हम 20 या 25 मिनट में पानी को बॉयल करेंगे या उबालेंगे, ऑल हार्मफुल जर्म्स इज़ इन द वाटर और किल्ड, तो उसमें पानी में जितने भी जरासीम हो वो सब के सब मर जाते हैं। एंड वाटर बिकम पोर्टेबल, और पानी फिर हमारे लिए साफ शफाफ बन जाता है या किसी भी जरासीम के बगैर। बट सच वाटर आफ्टर बॉइलिंग शुड बी वेल स्टोर्ड, मगर गरज इसके बाद हमें ये पानी एक अच्छे स्टोर में या किसी अच्छे बर्तन में रखना चाहिए जहाँ ये ठीक तरह से रह सके। If dirty fingers or dirty utensils are dipped in such a boiled water, अगर हम गंदे उंगलियों से या गंदे बर्तन इस्तेमाल करेंगे या उसमें उनको उस साफ पानी में उसको डुबोएंगे, इन सच बॉयल्ड वाटर, इस उबाले हुए पानी के लिए जो हमने रिजर्व रखा है, इट विल बी कंटेमिनेटेड अगेन, ये दोबारा फिर पीने के काबिल नहीं रहेगा, ये फिर ख़राब हो जाएगा। हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ एक छोटा टेबल बनाया हुआ है जिसमें कुछ वर्ड्स हैं, हम उन पर भी गौर करेंगे, आप ज़रा गौर से देखिए। हाँ, वाटर इज़ प्रेशस, वी मस्ट नॉट वेस्ट इट। प्यारे बच्चों, पानी बहुत ही अनमोल है, पानी बहुत ही कीमती है, वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, हमें ये ज़ाया नहीं करना चाहिए। इफ़ वी डू नॉट सेव वाटर, अगर हम पानी को नहीं बचा पाएंगे या बचा सकेंगे, soon there will be not be enough water for all of us, फिर हमारे लिए पानी की ज़्यादा बहतात नहीं होगी या पानी हमें अच्छा पानी नसीब नहीं होगा। फॉर अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी को ज़ाया
करने के लिए, अगर पानी फॉर अवॉइडिंग वेस्टेज, हमें वेस्टेज जो हम ज़ाया करते हैं पानी का जो पानी हम ज़ाया करते हैं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी विल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, इसलिए पानी नहीं हमें ज़ाया करना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने हैं, कुछ इकदाम उठाने हैं। वाइल टेकिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग, जब हम पानी पिएंगे, वाइल टेकिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग, जब हम पानी पीने के लिए लेंगे, वी शुड टेक ओनली जस्ट एनफ वाटर, हमें ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहिए, हमें हद से ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, वी शुड मेक इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर वाइल टेकिंग बाथ और वॉशिंग क्लोथ्स, हमें इस पर बहुत ही एतमाद साजी, हाँ, हमें बहुत ही इस पर सोच समझ कर पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इकोनॉमिकल, बड़ी गौर फिक्र से, संजीदगी से हमें पानी का इस्तेमाल करना, ख़ासकर उस वक़्त जब हम नहाते हैं या अपने कपड़ों को धो लेते हैं, क्योंकि अक्सर पानी ज़्यादा इन्हीं वक्त इस पानी अक्सर हमने देखा है कि पानी नहाने और कपड़े धोने में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बेशतर पानी उसमें ज़ाया भी होता है, इसलिए हमें बहुत ही किफ़ायत शारी से पानी को इस्तेमाल करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, वाटर टैप शुड बी क्लोज्ड इमीडिएटली आफ्टर यूज़, जब हम वाटर टैप शुड बी क्लोजली, फिर हम जब पानी इस्तेमाल करते हैं तो पानी इस्तेमाल करने के बाद हमें फ़ौरन से फ़ौरन जो नल का वो होता है, वो उसका टैप वो लगी होती हैं उस पर, वो जिसको पिन भी हम कहते हैं या उसकी वो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो वी शुड क्लोज इट इमीडिएटली, हमें टाइम ज़ाया करने के बगैर ही ये बंद करना चाहिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।